ओके स्टूडेंट्स, तो पहला वाला केस क्लियर हो गया। पहले वाला केस था आपका कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन आती हैं वो रिजेक्ट कर दी जाती हैं। अब इस वीडियो में आपको सेकंड केस और थर्ड केस दोनों कवर करने की कोशिश करूंगा। अब सेकंड केस का क्वेश्चन लिखो। अब वो जो शुरू में लिखा ना वो वैसे रहने दो, बस जहाँ लिखा था ना एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स, बस उसके आगे थोड़ा सा आपने केस बना क्वेश्चन बनाना। वहाँ लिखा हमने एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड। अब यहाँ हमने क्या करेंगे, नो एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड, उस लाइन के बाद जहाँ था एप्लीकेशन रिसीव फॉर 12,000 शेयर्स, उसके बाद नो एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड and all applicants were allotted pro rata. All applicants were allotted pro rata. आगे वही all the money was received. अब यहाँ पे जो पहले एक नया शब्द आपके लिए आ रहा है वो आ रहा है प्रो राटा। थोड़ा सा लिखो इसके बारे में पहले। अनुपातिक आवंटन क्या होता है? अनुपातिक आवंटन जब लिखोगे तो उसके आगे लिख लो इंग्लिश में प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा मैंने पहले लिखवाई आपको, पहले अलॉटमेंट क्या होता है? अब पहले समझ लो फिर लिखना। 10,000 शेयर्स देने हैं, एप्लीकेशंस आ गई 12,000, जैसे इस केस मैंने आपको लिखवाया। फिर आगे लिखवाया नो एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड, हमने रिजेक्ट कोई नहीं किया, मतलब पैसा किसी का वापस नहीं भेजा। ऑल अलॉटेड प्रो राटा। प्रो राटा को बोलते हैं बेटा अनुपातिक आवंटन, मतलब किसी अनुपात में। कौन से अनुपात में? जितनी एप्लीकेशन हैं और जितने शेयर्स देने हैं उनकी रेशियो बन गई ना एक। जैसे इस केस में हमारे पास कितनी है एप्लीकेशन? 12,000, तो रेशियो क्या बनेगी? 12,000 रेशियो 10,000, ऐसे होगा ना, 12,000 अनुपात 10,000। अब इसकी 3 जीरो काट दो। आप 3 जीरो काट दिए, कप पे लिख लो ना थोड़ा समझने के लिए। 12,000 रेशियो 10,000, 3 जीरो बराबर थे, मैंने काट दिए। क्या बचा आपका? 12 और 10 बचा, और जितना कटता काटो, 2 से कट जाएगा, 2 छिके 12, 2 पंजे 10, तो आपके पास फाइनल अनुपात क्या बना? 6:5। इसका मतलब क्या हुआ? ये पहले आपने एप्लीकेशन लिखी ना 12,000, तो उसी जगह क्या बचा हुआ? 6, और शेयर्स की जगह कितने बचे? 5। इसका मतलब क्या हुआ कि अनुपात बन गया 6:5। मतलब जिसने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उसको 5 शेयर्स मिल जाएंगे। अनुपात बन गया, इसको बोलते हैं अनुपातिक आवंटन। और इसमें होता क्या है, अब नेचुरल है कि पैसा 2,000 का फालतू आया हुआ है, अब ये वापस तो जाएगा नहीं। अब इस पैसे को एडवांस अलॉटमेंट्स का समझकर हम पहले हमने क्या कहाँ ट्रांसफ़र किया था? हमने किया था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर का टू बैंक किया था ना हमने, जो रिजेक्ट की थी हमने, उसका पैसा वापस भेज दिया था। अब यहाँ टू बैंक की जगह क्या होगा? हम ये जो 2,000 एप्लीकेशन का पैसा फालतू है इसको हम एडवांस समझकर अलॉटमेंट में डाल देंगे। यहाँ हम करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ रिजेक्शन तो है नहीं। टू बैंक कब होना? जब रिजेक्शन होगी। तो यहाँ पर रिजेक्शन नहीं है, इसलिए जो फालतू पैसा था वो आपका चला जाएगा एडवांस का अलॉटमेंट। ठीक है, अब लिखो प्रोराटा का जो मैं लिखवाया था। जब कंपनी को उसके द्वारा निर्गमित किए जाने वाले अंशों की तुलना में प्रार्थना पत्र अधिक प्राप्त हो जाते हैं,
अब कंपनी प्रार्थना पत्रों और अंशों के बीच एक अनुपात बनाती है। और उसी अनुपात में आवेदकों को आवेदक मीन्स एप्लीकेंट, जिन्होंने अप्लाई किया, आवेदकों को शेयर्स इशू कर देती है। इसे अनुपातिक आवंटन कहते हैं। इसे अनुपातिक आवंटन कहते हैं। जैसे 10,000 अंशों के लिए, ये आप एग्जाम्पल जो क्वेश्चन यही दे देंगे एग्जाम्पल, 10,000 अंशों के लिए 12,000 एप्लीकेशंस प्राप्त हुई। इस स्थिति में एप्लीकेशंस और अंशों का अनुपात इस प्रकार बनेगा। एप्लीकेशंस और अंशों का अनुपात इस प्रकार बनेगा। अब नीचे लिखिए 12,000 रेशियो 10,000, 3 जीरो काट दो, 3 जीरो काट दो, अब बचे 12 और 10। अब 2 से फिर काटो, 2 से 12 कटेगा 6, 2 से 10 कटेगा 5, लास्ट में आपके पास रेशियो बच गई 6:5। अब कंपनी 6:5 में अंशों का आवंटन कर देगी। जिस व्यक्ति ने 6 अंशों के लिए आवेदन किया होगा, उसे 5 अंश आवंटित या अलॉट कर दिए जाएंगे। 6 अंशों के लिए आवेदन किया होगा, उसे 5 अंश अलॉट कर दिए जाएंगे। इस स्थिति में अतिरिक्त प्रार्थना पत्रों की राशि को शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में एडवांस के रूप में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये हो गया आपका प्रोडक्ट, क्लियर हो गया। इसको ध्यान से पढ़ना, एक बार क्लियर हो जाएगा। नहीं लगे पता फोन कर लेना। अब चलो उस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब पहली एंट्री हुई, एप्लीकेशन कितने, 12,000, पैसा फिर 12,000 का आएगा। 12,000 गुना 4, 48,000। तो पहले एंट्री हुई बने आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 12,000 गुना 4, 48,000, 48,000। सेम एंट्री पहले वाले, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, आगे बस कंडीशन चेंज हुई है। अब यहाँ पे अगली एंट्री में चेंज आ जाएगी।
पहले क्वेश्चन में क्या था, एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड, तो हमने किया था 2000 थी फालतू, हमने उनका पैसा बैंक में 2 बैंक किया था। अब यहाँ पर रिजेक्ट कोई नहीं हुई है। अब जो 2000 का फालतू पैसा है, ये मैंने आपको अभी लिखवाया कि इसको हम अलॉटमेंट में डाल देते हैं। ठीक है, लिखो एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 48,000 48,000 जो आया था आपके पास, टू शेयर कैपिटल में तो वही 10,000 का जाएगा। ये माइंड में क्लियर कर लो, शेयर कैपिटल में आपने केवल उतने ही शेयरों का डालना है जितने कंपनी ने इशू करने हैं, अलॉट करना है। टू शेयर कैपिटल वो हो गया 10,000 का पैसा, 10,000 गुना 4 40,000। अब जो 2,000 का फालतू अतिरिक्त प्रार्थना पत्रों का पैसा था, एक्सेस जो पैसा था, वो आपका रिजेक्ट नहीं हो रहा, तो 2 बैंक नहीं करेंगे यहाँ पे, वो अलॉटमेंट में। टू शेयर अलॉटमेंट 2000 गुना 4 वो हो गया आपका 8,000। अब पहले वाले में उसमें फ़र्क क्लियर हो गया आपको। पहले वाले में जो एक्सेस एप्लीकेशन थी वो हमने रिजेक्ट कर दी, वहाँ पे प्रोराटा नहीं था। क्यों? 10,000 एप्लीकेशन बची थी, 10,000 ही शेयर दिए। प्रोराटा कब होता है? जब हमारे पास एप्लीकेशन ज़्यादा हो, हम रिजेक्ट ना करें और सभी को हम शेयर दे दें, तभी। जैसे अभी केस है, हमने कोई रिजेक्ट नहीं किया, हमारे पास 12,000 एप्लीकेशंस थी, शेयर थे 10,000। अब प्रोराटा हमने रेशियो निकाल ली थी 6:5, हम उसमें अलॉट कर रहे हैं। ठीक है, अब जो पैसा था 2,000 का फालतू पैसा, ये हमने बैंक में नहीं भेजा, ये हमने एडवांस का किस में डाल दिया, समझ के, अलॉटमेंट में। तुम्हारी क्या एंट्री हुई? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट वही 48,000, टू शेयर कैपिटल आपका गया 10,000 का पैसा, 10,000 गुना 4 40,000, और जो 2,000 का फालतू पैसा था वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया अलॉटमेंट में। टू शेयर अलॉटमेंट 2,000 गुना 4 8,000 8,000। ठीक हो गया, क्लियर? अब आ जाओ अपना अलॉटमेंट मंगवाने पे, वही एंट्री जो पहले थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या रेट है? 5 रुपये, तो वही 10,000 गुना 5 50,000 50,000, 10,000 गुना 5 50,000। मंगवाने की एंट्री वही होगी, सेम। अब सारा पैसा मिल गया, अब यहाँ पे कितना आएगा? आप बोलोगे 50,000, नहीं, सारा मिल गया, आप तो ठीक चल रहे हैं कि 50,000 मंगवाया, 50,000 रहेगा, लेकिन यहाँ पे गलती नहीं करनी। यहाँ पर जो एडवांस आया हुआ है पहले 8,000, उन्हीं का ना, 8,000 पहले आ चुका हमारे पास। अब ये माइंड में रख लो, 8,000 पहले का आ चुका है। अब हमारे पास दोबारा 8,000 तो नहीं देगा कोई भी। अब उस 50,000 में से हमारे पास 8 पहले आ चुका है, तो कितना आएगा हमारे पास अब? 42,000, 42,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 42,000। कुछ भी नहीं करना, जो आपका एडवांस आया था अलॉटमेंट में वो लेस करना है, बस जितना आप मंगवा रहे हैं। क्यों? आपको पहले आ चुका है, दोबारा आप नहीं ले सकते। क्लियर हो गया? 50,000 में से वो जो एडवांस आया था 8,000 आया था एडवांस, बस वो लेस करके आपका आएगा 42,000। क्लियर? अब अगली एंट्री आपकी सेम होनी है फर्स्ट कॉल की, उसमें जैसे पहले क्वेश्चन में थी उसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि एडवांस आपका खाली किसका होता है? अलॉटमेंट का। आपने वही लेस किया, बस लेस क्यों किया? क्लियर हो गया? क्योंकि आपके पास पहले ही एप्लीकेशन का पैसा ज़्यादा आया था, वो आपने वापस नहीं भेजा था, वो आपने उनका एडवांस समझकर आपने अलॉटमेंट का रख लिया था। इसलिए जब मंगवाने की एंट्री तो पूरी होगी 50,000 से, लेकिन बैंक में पूरा नहीं आएगा, क्योंकि आपको 8,000 पहले आ चुका है। आपका हक ही कितने का है? 50,000 में से 8,000 जो घटा के 42,000 42,000। अगली फर्स्ट कॉल की एंट्री वही होगी आपकी जो पहले थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 10,000 ही मंगवाओगे, 10,000 ही बैंक में आएगा। ओके, तो थर्ड केस, क्वेश्चन लिखो पहले। एप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर 10,000 शेयर्स, जल्दी जल्दी लिखो। एप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल वैसे ही लिख लो जल्दी। ऑन एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट 5, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1। आगे फिर वही, एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स, एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स।
अब हम यहाँ पे दोनों को मिक्स करेंगे। पहले वाले में हमने सारी रिजेक्ट कर दी थी पहले केस में, दूसरे केस में हमने कोई रिजेक्ट नहीं की। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर देंगे और फिर भी हमारे पास फालतू बची रहेंगी। लिखो, आउट ऑफ दीज, इनमें से, किनमें से, जो 12,000 एप्लीकेशन रहे थे, 1000 एप्लीकेशंस रिजेक्टेड। अब हमने पूरी 2000 थी ना फालतू, 2000 नहीं की हमने सारी रिजेक्ट। हमने कितनी रिजेक्ट की, 1000। 1000 एप्लीकेशंस रिजेक्टेड एंड रिमेनिंग अलॉटेड। अब प्रोराटा आएगा। क्यों आएगा प्रोराटा, क्योंकि 1000 रिजेक्ट करने के बाद भी कितनी बच रही है, 11000। अब हमने 11000 वालों को हमने 10,000 शेयर दे दिया, लॉट कर दिया। यहाँ पे बन गया आपका प्रोराटा, 11000 एप्लीकेशन और 10,000 शेयर, 1000 हमने कर दिया रिजेक्ट। क्लियर हो गया क्या लिखा है मैंने, आउट ऑफ दीज, इन एप्लीकेशन में से 1000 एप्लीकेशन रिजेक्टेड, कितनी रिजेक्ट की, 1000, एंड रिमेनिंग, और जो बची हुई एप्लीकेशन थी कितनी थी, 11000, अलॉटेड प्रोराटा, उनको हमने प्रोराटा अलॉट में अनुपातिक आवंटन कर दिया। अपने आप ही खुद ही सोचो, 11000 एप्लीकेशन बची, 1000 रजिस्टर करने के बाद 11000 को हमने 10,000 शेयर दे दिए। ज़्यादा एप्लीकेशन थी ना, कम शेयर दिए तो आपका अपने आप ही प्रोराटा बन गया। अब कितने का फालतू पैसा हमारे पास, 1000 का। अब देखो यहाँ पे सीधा एकदम क्लियर होता है, 12,000 एप्लीकेशन थी। पहले तो माइंड में ये क्लियर करो, शेयर कैपिटल में कितने को जाएगा, 10,000 का। अब रिजेक्ट भी हुई हैं, कितनी रिजेक्ट, 1000। जो रिजेक्ट होती है उनका पैसा बैंक में, टू बैंक, 1000 का पैसा बैंक में। और 1000 रिजेक्ट करने के बाद भी हमारे पास 1000 एप्लीकेशन फालतू बच रही है। अब उस 1000 का जो हमारे पास बच रही है, अलॉट करने के बाद भी, रिजेक्ट करने के बाद भी, वो 1000 का पैसा जाएगा अलॉटमेंट। पहले केस में हमने कोई रिजेक्ट नहीं की थी, 2000 तब फालतू, तो 2000 का गया था अलॉटमेंट। उससे पहले वाले में हमने सारी रिजेक्ट कर दी थी, तो सारे का सारा पैसा बैंक में, वहाँ एडवांस कुछ नहीं आया था अलॉटमेंट का। क्यों, 10,000 वालों को हमने 10,000 शेयर ही दिए थे। क्लियर। अब चलो आगे, वही है, ऑल द मनी वाज रिसीव्ड। पहली एंट्री वही, बैंक में पैसा आएगा एप्लीकेशन का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वही 12,000 गुना 4, 48,000। अब एकदम क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, आपके माइंड में एकदम आना चाहिए, अब ये पैसा कितनी जगह जाएगा, 3 जगह। कौन सी 3 जगह, सबसे पहले 10,000 शेयर देने, उनका पैसा टू शेयर कैपिटल, 1000 रिजेक्ट हुई है, उनका पैसा टू बैंक, रिजेक्ट होने के बाद भी 1000 हमारे पास पड़ी है फालतू, उस 1000 का पैसा अलॉटमेंट में, टू शेयर अलॉटमेंट, करो ट्रांसफर गेट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 48,000 जो आया था, टू, और ये पैसा 3 जगह। पहले हमेशा शेयर कैपिटल करो, टू शेयर कैपिटल 10,000 जो शेयर दे उनका पैसा, 10,000 गुना 4, 40,000। अब जो रिजेक्ट हो गई, टू बैंक, 1000 रिजेक्ट, 1000 का पैसा, 1000 गुना 4, 4000। अब जो 1000 फालतू है, 11,000 बचने का रिजेक्ट करने के बाद, फिर भी 11,000 को हम कितने शेयर दे रहे हैं, 10,000, तो 1000 अभी फालतू है, उसका जाएगा अलॉटमेंट में, टू शेयर अलॉटमेंट, 1000 गुना 4, 4000, 1000 गुना 4, 4000। क्लियर हो गया। पहले केस में क्या हुआ था, एक्सेस एप्लीकेशन रिजेक्टेड, तो वो 48,000 कैसे गया, वो हमने 2 जगह भेजा, 10,000 का शेयर कैपिटल में, 10,000 गुना 4, 40,000, और 2,000 जो फालतू रिजेक्ट कर दी थी उनका पैसा टू बैंक, बस 2,000 गुना 4, 8,000। दूसरे केस में हमने कोई रिजेक्शन नहीं की, तो बैंक तो बनेगा नहीं यहाँ पे, तब पैसा कैसे गया, टू शेयर कैपिटल 10,000 का, 10,000 गुना 4, 40,000। जो फालतू था सारा का सारा प्रोराटा अलॉटमेंट की थी ना, सारा का सारा अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, 2,000 का पैसा, 2,000 गुना 4, 8,000। क्लियर। अब ये तीसरा केस, यहाँ पैसा 3 जगह जाएगा। क्यों जाएगा 3 जगह, क्योंकि हमने रिजेक्ट भी किए हैं, रिजेक्ट करने के बाद ही फालतू बची थी, वो 1000 जो फालतू थी उसका पैसा कहाँ जाएगा, अलॉटमेंट में। अब पैसा कैसे गया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 48,000, 12,000 का पैसा, टू, पहले 10,000 का पैसा शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल 10,000 गुना 4, 40,000। रिजेक्ट कितनी हुई, माइंड में रखना है, 1000, उसका पैसा बैंक में, टू बैंक, 1000 गुना 4, 4000। और फिर रिजेक्ट होने के बाद भी 1000 फालतू थी, तो गया अलॉटमेंट में, टू शेयर अलॉटमेंट, 1000 गुना 4, 4000। अब अलॉटमेंट मंगवाने के एंट्री वही देखा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10,000 गुना 5 रुपये रेट है, 50,000, 50,000। ऑल द मनी वाज रिसीव्ड, फिर गलती मत करना, फिर 50,000 नहीं आएगा, क्योंकि फिर एडवांस आया हुआ आपके पास, कितना है वो, 4,000 है।
जो 1000 का पैसा आपने 2 शेयर अलॉटमेंट में लिखा हुआ है, 4000 है तो उस 4000 को लेस करके 50,000 में से 4000 लेस करोगे तो आपका आएगा 46,000। ये जाएगा आपका अलॉटमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 46,000। क्लियर। पहले वाले केस में 8000 था तो आपने 8000 लेस किया था, आपका आया था 42,000। अब आपका इस समय एडवांस में कितना है, 4000 है, तो आप 50,000 में से 4000 ही लेस करोगे तो आपका आएगा 46,000। सेकंड वो जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री वैसे ही है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एक रुपये रेट है, 10,000 गुना 1 10,000, बैंक में सारा पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10,000। क्लियर, ठीक है। इनको ध्यान से समझो, प्रैक्टिस करो, अमाउंट चेंज कर लो, शेयर्स चेंज कर लो, करके नहीं लगता पता फिर मेरे से पूछो। डाउट्स में बार बार कह रहा हूँ, क्लियर करो।